हेलो फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, आपको ये फर्स्ट क्लास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जानकारी देंगे। आप लोग सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे पढ़ाया जाता है, इसका प्रूविंग कैसे आता है। आज हम प्रूव करने के विषय में आपको बताएंगे और बहुत अच्छी जानकारी देंगे। आप लोग ध्यान से उसको 100% सब्सक्राइब करिए, देखिए, तब आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए। 100% आपको जो बेसिक थोड़ी थोड़ी कमी है, आपको क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े सारे टीचर बता देते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताता है। उसको देखिए, आइए हम आपको दिखा रहे हैं बेसिक चीज़ें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री की बात हम लोग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक्स की विषय में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा, जिसे बोलते हैं पी बाई एच, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कण। कास थीटा बी बाई एच, जिसे बोलते हैं आधार बटे कण। और टैन थीटा, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। देखिए, तीन तो ये आपको एकदम फंक्शन है और इसी के तीन उल्टे हैं। साइन का उल्टा जो होता है ये होता है कोसेक थीटा, जिसे बोलते हैं आपको h बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू कर्ण बाई लंब। कास उल्टा सेक थीटा होता है, जिसे बोलते हैं h बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस। टैन उल्टा होता है बेटा काट थीटा, जिसे बोलते हैं आपको b बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर, और इसे ही बोलते हैं आधार बटे लंब। ये तीन प्रकार से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में है। बहुत सारे लोग बता दें लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ऊपर चक्कर मत पड़िए, डायरेक्ट आप लोग ध्यान करिए। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। साइन को उल्टा कोसेक थीटा होता है, जिसे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर बोला जाता है। और कास थीटा बी बाई एच, जिसे बोलते हैं बेस बाई हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। और इसे उल्टा जो होता है इन्वर्सली और सेक थीटा होता है, जिसे बोला जाता है हाइपोटेनस बाई बेस। देखिए, टैन थीटा पी बाई डी परपेंडिकुलर बाई बेस अर्थात लंब बटे आधार, जिसे बोला जाता है काट थीटा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर अर्थात आधार बटे लंब बोला जाता है। देखिए, इसके बाद यहां से आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद इसका एक प्रूविंग होता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले बेसिक चीजें में ए बी और सी, थीटा होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो हरदम क्या होता है, लंब होता है। इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला इसे बोला जाता है कर्ण, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, और जो शेष बचता है वो बेस कहलाता है। पहले ये तो पहला प्राथमिकता दिया गया। दूसरा प्राथमिकता ये दिया जाता है कि हमारा थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर चेंज होता है, थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर चेंज होता है। देखिए, इसका भी डायग्राम आप लोग ध्यान से देखें। ए बी सी, देखिए 90 डिग्री जो होता है वो अपने स्थान पर फिक्स होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हरदम क्या कहलाता है, कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस भी बोला जाता है। अगर हमारे पास थीटा यहाँ आ गया तो आपका लंब अर्थात परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा वो बेस हो जाएगा अर्थात इसे बोला जाता है आधार। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गया आप लोगों को। तो फिर ध्यान करिए, थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। इसी से एक बनता है पाइथागोरस थ्योरम, इससे भी बनता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखें। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी 90 डिग्री बेटवा ये थीटा है,
और ध्यान से देखें, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेनस होगी, यही चीज मैंने बताया आप लोगों को। तो देखिए क्या है बेटा, AC है तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और बेस जो है AB स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसे इक्वेशन आपने फर्स्ट मान लिया। आप क्या करेंगे, AC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइडिंग करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई बोथ साइड। आप देखिए AC स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, इसे लिख सकते हैं BC बटे AC का होल ट्वाइस और प्लस AB बटे AC का होल ट्वाइस। आप देखेंगे बेटा यहाँ पर हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए BC की साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P, और AC की साइड क्या है H, अर्थात हाइपोटेनस है, इसे लिखेंगे स्क्वायर, तो P बाई H का होल स्क्वायर प्लस AB की देखिए बेस है, बेस लिख दिए अपान हाइपोटेनस का होल ट्वाइस। अब देखिए 1 इक्वल टू P बाई H। अब P बाई H क्या होगा आपको पता है, साइन थीटा में हमने बताए थे P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पर P बाई H के स्थान पर लोग क्या रख दें, साइन थीटा का होल ट्वाइस। और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे B बाई H, तो B बाई H cos थीटा होगा, B बाई H जो होगा बेटा वो cos थीटा होता है, cos थीटा का होल ट्वाइस। अब देखिए ध्यान से 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से जब दोनों थीटा की वैल्यू सेम होती है, दोनों थीटा की वैल्यू सेम होती है अर्थात थीटा सेम होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर देखिए इसी से हम दो फार्मूले और निकाल लेते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कंफर्म है आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है? अगर ना अच्छी लगे तब भी बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी में प्रूव करने जा रहे हैं, नोट कर लेंगे आप लोग, ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। फिर ध्यान से देखेंगे, हम लोग बताए थे कि 90 डिग्री के जो फ्रंट में होता है ये हाइपोटेनस होता है, और जो थीटा के फ्रंट में होता है वो परपेंडिकुलर होता है, बताए थे। अब देखिए इसी बात हमने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम के यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसीलिए मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितना है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमने कहा कि अनडिवाइडेड बाई AC स्क्वायर बोथ साइड डिवाइड कराएंगे, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 बचेगा बेटा। अब देखो BC अपॉन AC का होल ट्वाइस प्लस AB अपॉन AC का होल ट्वाइस। अब देखिए BC की वैल्यू क्या रखेंगे, P अपॉन H का होल ट्वाइस प्लस B अपॉन H का होल ट्वाइस। P अपॉन H साइन थीटा और B अपॉन H cos थीटा, तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया बेटा। इसी से दो फार्मूला हमने चेंज कर लिए, ट्रांसफर कर लिए। प्लस में साइन है इधर आएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा माइनस में 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, हम जहां AC स्क्वायर बाद हमारे पास क्या है BC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर से बहुत साइड क्या करा दिए, डिवाइडिंग करा दिया जाए, तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर अपॉन
BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कैंसिल होगा बेटा, इसे लिख सकते हैं AC अपान BC का होल ट्वाइस इक्वल टू 1 प्लस AB अपान BC का होल ट्वाइस। अब देखिए AC की वैल्यू कितना है, H है, BC की वैल्यू कितना है, P है का होल ट्वाइस इक्वल टू 1 प्लस AB की वैल्यू कितना है, B है, BC की वैल्यू कितना है, P है। अब आपको पता है H बाई P, ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या है, H बाई P अर्थात क्या होगा, कोसेस थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेस थीटा। H बाई P के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, कोसेस थीटा का होल ट्वाइस इक्वल टू 1 प्लस। अब देखिए B बाई P, B का मतलब क्या होगा, B बाई P, सीधी सी बात है काट थीटा। क्या होगा, काट थीटा का होल ट्वाइस। अब देखेंगे कोसेस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। बोलिए बात क्लियर है ना। अब देखिए इससे ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया, कोसेस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में 1 इधर आएगा माइनस में, तो कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोले क्लियर हो गया ना। फिर ध्यान से देखेंगे हमने पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब BC स्क्वायर से बहुत साइड डिवाइड करा दिए। AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कैंसिल करेंगे बेटा, AC अपान BC का होल ट्वाइस इक्वल टू 1 प्लस AB अपान BC का होल ट्वाइस। अब देखिए AC की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस, BC वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, H बाई P का होल ट्वाइस इक्वल टू 1 प्लस B बाई P का होल ट्वाइस। अब देखिए कोसेस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट थीटा का होल ट्वाइस। अब देखिए कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है ना। चलिए इसको भी नोट कर लेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे कैसे लगा आपको ये वीडियो और ये फार्मूला। ठीक है, बहुत सभी लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम आप लोगों को जानकारी देते हैं, इसीलिए हमने ऑनलाइन आज क्लासेस ली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा इसमें। अब देखिए BC स्क्वायर के बाद क्या है बेटा, AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, बहुत साइड डिवाइड करा देंगे। तो देखिए AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर बटवा इक्वल टू BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बने बेटा, AC अपान AB का होल ट्वाइस इक्वल टू BC अपान AB का होल ट्वाइस और प्लस 1। अब देखिए AC क्या बेटा, पता है ना, हाइपोटेनस है, वेरी गुड। H अपान और AB क्या है बेटा, बेस है, वेरी गुड, बेस है, इसका होल ट्वाइस कर दो इक्वल टू BC क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर और AB क्या है, बेस, वेरी गुड, सही बात है, और प्लस 1। अच्छा H बाई बी सीधी सी बात है, ये कास है, B बाई H इसी को पलट दो तो कास उल्टा सेक होगा, तो H बाई बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का होल ट्वाइस 1 प्लस। आप देखो यहाँ पर टाट है, टाट को उल्टा जब करोगे तो tan थीटा प्राप्त होगा और इसको लिख सकते हैं P बाई बी। वेरी गुड, सही बात है, tan थीटा ही होगा, tan थीटा का होल ट्वाइस। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। शाबाश, बहुत अच्छे जानकारी है आपको। चलिए देखिए इसी में फिर दो फार्मूला हम लोग चेंज करेंगे। सेक स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सही बात है। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या होगा बेटा, 1। वेरी गुड। देखिए इसीलिए हम 98, 97, 96% लिए हैं। केशव देवी में भी दे चुके, डीपी में भी दे चुके हैं। ठीक है, और यूनिक कोचिंग
हमारी बहुत अच्छी कोचिंग है। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को, मेधावी छात्र को अच्छे तरीके से पढ़ाया भी जाता है और पूरी संपूर्ण क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्लास दिया जाएगा आपको। प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो या किसी भी मैथ की बुक हो, आप लोग खुद क्वेश्चन को कमेंट करिए, क्वेश्चन बताइए, दीजिए, हम आपको इसका सलूशन जरूर बताएंगे। ठीक है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक बार हम पूरे फार्मूले को फिर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे भी। ठीक है बेटा, ये सरायकेला की नंबर 1 कोचिंग है, यूनिक क्लासेस, डीपी मेमोरियल बगल में खुला है और लगातार बेटा हम लोग लगातार कौशाम्बी लेवल पर हम लोग 8वें 7वें रैंक पर देकर आए हैं। ठीक है, अभिनव पुष्कर जैसे बच्चे को हमने 100 नंबर कटाप 100 में 100 मैथ देकर आए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, किसी के चक्कर में फालतू मत पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए। फिर मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ध्यान से देखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए बेटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग चेंज करते हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। इसके बाद देखिए बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब देखो प्लस में जरा माइनस में पता ही है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही फार्मूला मैंने अभी प्रूफ किया था। एक नोट पॉइंट और देखिए, सभी लोग बताते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल tan थीटा होता कैसे है ये भी समझ लो। साइन थीटा मतलब क्या होगा, p/h। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर b/h। अब h जब कैंसिल करेंगे बेटवा तो क्या प्राप्त होगा बताइए, tan थीटा बराबर क्या होता, p/b। वेरी गुड। तो देखिए tan थीटा तो चाहे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दे और चाहे tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? दूसरी बात, cot थीटा होता है बेटवा, cot थीटा, इसे सब लोग लिखते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। क्यों लिखते हैं, इसका भी रीजन देखिए। इसकी भी वैल्यू होती है, कितना होती है बोलिए अभी आप, बेस बाई, बोलो सही है, वेरी गुड, बेस बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा p/h, h कैंसिल करेंगे तो b/p, तो b/, देखिए cot थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा बटे साइन थीटा, और इसी को बेटा b/p भी लिखते हैं, तो b/p cot थीटा होता है कि नहीं, देखिए हमने प्रूफ भी कर दिया। दूसरी बात बेटा ध्यान से देखें, साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को समय के अनुसार देखते हुए क्वेश्चन के अनुसार साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को सेक थीटा भी लिख सकते हैं। 1/सेक कर दो, और कहते सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और tan थीटा को 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। अगर हमको साइन cos के फॉर्म में चाहिए, साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, और cot को भी cos थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। tan को क्वेश्चन के अनुसार tan थीटा को 1/cot भी थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, कल हम लोग इसी बेस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, और फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, और आप लाइक जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यूनिक क्लासेस इज द बेस्ट क्लासेस, सरायकेला में सबसे टॉप मोस्ट पर क्लासेस है बेटा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, हमने बहुत बच्चों को
स्कूल में भी जितने बच्चे डीपी मेमोरियल के बच्चे भी हैं, आदर्श इंटर कॉलेज के बच्चे भी हैं और आपके अनवारुल्लाह के भी बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे लगभग इनको हम लोग लगातार कौशाम्बी में टॉप 10 में देते हैं। आप लोग थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास।